अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज शहजाद अली। माय ग्रुप मेंबर इज मोहम्मद अब्दुल्ला। पीडीसी प्रोजेक्ट 2 हमारे पास जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया था उसमें है सीव ऑफ एरोस्थनीज। इसको हम जो शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एसओई, या फिर एराटोस्थनीज हम इसे जो फुल फॉर्म में कहते हैं, जो कि मुश्किल है तो इसे शॉर्ट फॉर्म जो है मोस्टली हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। ये एक प्राइम नंबर जनरेशन का एल्गोरिदम है, जिसे सीरियल कोड में उन्होंने प्राइम नंबर एल्गोरिदम प्राइम नंबर जनरेट के लिए काफ़ी ओल्ड एंशंट एल्गोरिदम्स है ये, जिसमें फर्स्ट ऑफ इसके सूडो कोड में के दो नंबर हमने इसे देने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टू, वो बाय डिफॉल्ट भी ले सकते हैं आप उसे दे, या फिर हम टू से वैसे भी दे सकते हैं। दूसरा एक वो नंबर जहां तक आपने जनरेट करते हैं उसे हम एन से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं कि हमने एन से उसे कि वो एन तक नंबर जनरेट करे ना। उसके बाद वो फिर हर नंबर को जो है वो पी तक सबसे पहले लीनियर एक नंबर जनरेट कर देता है, जहाँ आपने थ्रेश होल्ड दिया उस नंबर तक, टू से लेके उस नंबर तक बिल्कुल नेचुरल नंबर को ले लेता है। फिर उसके बाद हर नंबर को जो होता है उसकी डिविजिबल को डिडक्ट करता जाता है। और जैसे सेट पी टू इक्वल टू टू द फर्स्ट अनमार्क नंबर, repeat until the process equal to p square greater than n. Mark all multiple of p between p square and n. Find the smallest greater number than p. This is marked up to the set. So this unmarked number are prime. एक्चुअली ये इस एल्गोरिथम में हमें इस मैथमेटिकल वेरिएबल में जो एक्सप्लेन किया वो या सिंपल वर्ड्स में हम उसकी एक एग्जांपल हमने तैयार की थी। वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज हमने एज एग्जांपल टू से लेके 30 तक जो है वो नंबर जनरेट किया। टू से स्टार्ट होगा 30, हमने उसे एक एन की वैल्यू जो है वो लेट्स सपोज हमारे पास 30 है। वो फर्स्ट स्टेप में जो है एक लिस्ट क्रिएट कर लेगा जिसमें उसने टू से लेके 30 तक जस्ट नेचुरल नंबर को लिख दिया। स्टार्ट विद द फर्स्ट टू अनमार्क नंबर, इट्स अ प्राइम। टू जो है वो फर्स्ट टू नंबर जो है वो प्राइम ही है, टू और थ्री वो प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद उसने फोर को मार्क किया और उसके बाद उस फोर को मार्क किया, और फोर जो है वो टू पे डिविजिबल है। लेस टू पे जितने भी डिविजिबल नंबर्स है ना उन सबको उसने क्रॉस कर दिया। जैसे यहाँ पे ये 10 12, ये थ्री वाली लिस्ट में 10 12 जो है वो क्रॉस हुए हुए हैं ना। इसी तरह फिर उसने टू के बाद थ्री पे चला गया, थ्री में जितने भी डिविजिबल बाय थ्री थे उनको उसने नेक्स्ट स्टेप में मार्क इट बाय थ्री एज प्राइम। ये जो स्टेप नंबर फोर पे थ्री मार्क इट एज प्राइम, जो अब थ्री पे चला गया तो जितने भी नंबर थ्री के डिविजिबल में है ना उन सबको उसने मार्क कर दिया या क्रॉस कर दिया। सेम इस तरह उसने पांच के लिए भी किया कि जितने नंबर पांच पर डिविजिबल है उनको क्रॉस कर दिया। इस तरह वो ग्रेटर देन पी स्क्र ग्रेटर देन एन पे तक उसकी अप्रोच होगी। यही नंबर रिपीट करते जाए, और उसने जितने नंबर बाद में बचे उनको सेपरेट एक लैदा वर्ड्स में लिख दिया, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड 29। स्टेप नंबर 8 पे ये वो जनरेटेड प्राइम नंबर्स हैं जो उसने जनरेट किए हैं। उम्मीद है कि ऐसे प्रोसेस आपको इससे समझ आ गया काम करने का मतलब। हर नंबर एक पे जाना है और उसके डिविजिबल्स जो है उनको काटता जाना है या फिर उन पे मार्क करता जाना है। ये जो हमने प्रोग्राम हमने बनाया था उसके अंदर हमने एन टू 100 नंबर जो है वो उसे 100 दिया था। टू से लेके 100 के दरमियान जितने प्राइम नंबर थे वो उसने जनरेट किए थे। वो साथ में ये प्राइम्स की लिस्ट में शो हो रहे हैं कि ब्लू कलर में ये जो प्राइम नंबर हैं ये वो प्राइम शो हो रहे हैं कि वो हम प्रोग्राम में आपको बाद में फिर से शो कर देते हैं। टाइम पर कम्प्लेक्सिटी ऑफ सीरियल एस ये सीरियल टाइम कम्प्लेक्सिटी जो इसकी थी वो उसमें हमारे पास बिग ओ ऑफ एन, ये एन जो है वो नंबर ऑफ वो थ्रेश होल्ड है या वो नंबर है जो हमने उसे लिमिट देगी। लाइक हमने टू से 30 उसे लास्ट सेशन दिया था, या हमने अपने कोड में से 100 दिया। या फिर बिगर प्रॉब्लम क्योंकि हमारे पास भी इतने प्रोसेसर की वो पावर अवेलेबल नहीं, तो हम बिगर प्रॉब्लम के तौर पर उसे कि बिगर नंबर भी दे सकते हैं। तो ये वो एन वो है। दूसरा लॉग जो है वो काउंटिंग के लिए है कि वो उन जो जितने प्राइम जनरेट करेगा उन प्राइम्स को काउंट भी करेगा। और सेकंड लॉग एन जो है वो उनके काउंट प्राइम नंबर जनरेट करने के लिए। अब पैरेलल सीव एल्गोरिथम जो है वो एवरी प्रोसेस क्रिएट्स इट्स ओन पोर्शन ऑफ लिस्ट। एवरी प्रोसेस हर जो हम प्रोसेस जो है उसको टास्क डिवीजन करेंगे चूंकि पैरेलल है, तो हर प्रोसेस को जितना पोर्शन असाइन होगा वो इक्वल पोर्शन होगा कि उसको इक्वल पोर्शन। वो हर प्रोसेस जो है वो टू से ही स्टार्ट करेगा। वो अपने हर प्रोसेस अपने पास टू लेगा क्योंकि हमने से टू से स्टार्ट करने को कहा था। वो टू से स्टार्ट करके ही आगे जाएगा। देन ईच अल्ट्रेशन जितनी अल्ट्रेशन वो करेगा हर प्रोसेस के अंदर जब तक वो उसे
उतने प्राइम नंबर्स नहीं मिल जाते जितने के लास्ट नंबर हमने दिया हुआ है। देन उसके बाद हर प्रोसेस जो है वो प्रोसेस जीरो को दे देंगे, जो कि मास्टर प्रोसेस के तौर पर, ये मास्टर थ्रेड या प्रोसेस जीरो हाईलाइट भी किया हुआ है, तो वो सब उसको अपनी अपनी वैल्यूज रिटर्न करेंगे। और वो जो है फिर आगे रिजल्ट को गैदर करेगा और फिर ब्रॉडकास्ट करेगा। ये ब्रॉडकास्ट मैंशन के ब्रॉडकास्ट का फीचर ये यूज करता है। फिर या हमने एमपीआई ब्रॉडकास्ट हमने, तो फिर वो जो है सबको आंसर जो है वो ब्रॉडकास्ट कर देगा। पहले सबसे गैदर करेगा, सब अपने अपने कंपटीशन करके उनसे गैदर करेगा, फिर वो जो है वो मास्टर जो है वो उसको गैदर करने के बाद ब्रॉडकास्ट कर देगा। आगे मोहम्मद अब्दुल्ला आपको एक्सप्लेन करेंगे सोर्स ऑफ पैरालाइजेशन। जी अब्दुल्ला। अब्दुल्ला आपको आवाज आ रही है? चाहे जूम पे हैं तो इन्हें। जी। तो इसके अंदर जो हमने टेक्निक यूज की है वो है डोमेन डिकम्पोजिशन। अब डोमेन डिकम्पोजिशन जो है वो क्या करती है, वो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को स्मॉलर सब डोमेन्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देती है, जिनको हम इंडिपेंडेंटली जो है वो कर सकते हैं प्रोसेस बाय मल्टीपल प्रोसेसर्स और कंप्यूटिंग यूनिट्स। जिसके अंदर जो एवरेज मतलब जो होती है, ईच सब डोमेन रिप्रेजेंट्स ए पोर्शन ऑफ द ओवरऑल प्रॉब्लम डोमेन। और इसका जो मकसद होता है वो वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स, ताकि प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व किया जा सके। अगर हम बात करें अपने गोल्स की, तो हमने इसके अंदर तीन गोल्स को अचीव किया। पहला गोल हमारा ये था कि हमने टास्क को हम कंबाइन करना, जो और दूसरा हमारा जो गोल जो हमने अचीव किया, वो हमने अपनी कम्युनिकेशन कॉस्ट अमंग प्रोसेसेस, मतलब जितने भी हमारे पास प्रोसेसेस थे उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही थी, उसको हमने जो है ना उसकी कॉस्ट को हमने किया है रिड्यूस। और तीसरा जो हमने गोल अचीव किया, वो हमने लोड बैलेंसिंग को अचीव किया अमंग अमंग प्रोसेसेस। मतलब हमने हर प्रोसेस को जो है वो इक्वल जो है ना अमाउंट ऑफ लोड हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके बाद अगर हम बात करें अपना इंटरलीव डाटा डिकम्पोजिशन की, तो इसके अंदर क्या होता है कि डाटा एलिमेंट्स को जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट्स को असाइन किया जाता है इन ए साइक्लिक और राउंड रोबिन फैशन। अब आगे अगर हम बात करें अपना एनालिसिस की, अपने एल्गोरिथम की, तो इसके अंदर जो हमारे पास एक्स है वो डिनोट कर रहा है टाइम नीडेड टू मार्क ए पार्टिकुलर सेल। एंड अगर हम बात करें अपनी दूसरी क्वेश्चन की, जो कि है एक्स एन लॉग डबल लॉग एन, इसके अंदर पहला लॉग रिप्रेजेंट कर रहा है काउंटिंग को, और जो दूसरा लॉग है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जनरेशन ऑफ प्राइम नंबर्स को। और पैरेलल सीव एल्गोरिथम के लिए ईच आइटरेशन, मतलब हर आइटरेशन को जो है वो ब्रॉडकास्ट टाइम की जरूरत है फॉर ए ब्रॉडकास्ट, जिसकी जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है लेमडा लॉग टू पी, नंबर ऑफ सीव आइटरेशंस नीडेड। वो है हमारे पास नंबर ऑफ चंक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटरेशंस। अंडर रूट एन हमारे पास नंबर ऑफ चंक्स होंगे, और जो लॉग एन अंडर रूट एन है वो हमारे पास होंगे नंबर ऑफ आइटरेशंस। अगर हम बात करें कि हमें कितना टोटल टाइम चाहिए अपने एल्गोरिथम को, मतलब हमारे एल्गोरिथम के लिए कितना टोटल टोटल टाइम चाहिए, तो वो बराबर होगा हमारे सिक्वेंशियल कोड का जो टाइम होगा उसको डिवाइड करें हम अपने नंबर ऑफ जो हैं प्रोसेसेस उन पर, और उनको हम प्लस करें किन के साथ, जो हमारा है सीरियल कोड का जो हमारा टाइम है उसको हम मल्टीप्लाई करें अपना ब्रॉडकास्ट टाइम के साथ। जब हम इन दोनों चीज़ों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल टोटल टाइम
आ जाएगा हमारे पैरेलल सीव एल्गोरिथम के लिए। जी ये तो ये था हमारा ओवरऑल ओवरव्यू। जो टोटल टाइम हमने रिड्यूस किया उसमें ये सीरियल कोड जिसे नंबर ऑफ प्रोसेसर पे डिवाइड किया, और प्लस हमने उसके साथ ब्रॉडकास्ट का टाइम ऐड कर दिया, जो कि लाख टू ब्रॉडकास्ट हर प्रोसेसर का टाइम है, और एवरी प्रोसेसर जो है वो लाख टू ब्रॉडकास्ट का टाइम है। उसके साथ हमने ये नंबर अटेशन जो रिक्वायर्ड है उसके टाइम को ऐड कर दिया, जिससे हमारे पास टोटल टाइम आ गया, जो कि पैरेलल वेरिएंस को शो करने के पैरेलल वेरिएंस आने के लिए जो टाइम टेकन होगा। अब हम लेके चलते हैं कि कोलैब कर कोड में डिफरेंट, यहाँ पे ये हमारे पास ईव का पैरेलल कोड है जिसे हमने एमपीआई में किया है, ये डिफरेंट। और इसमें आप जो कि पूरा कोड अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसमें डिफरेंट जो हमने एमपीआई के फंक्शन जो यूज़ किए हैं, उसमें हमने एमपीआई इनिट जो कि एमपीआई का फंक्शन है कि हमें उसे स्टार्ट कर, उसके बाद हमने कम्युनिकेशन का यूज़ किया फंक्शन। इसमें एमपीआई कम्युनिकेशन रैंक के नाम पे इसमें दो कम्युनिकेशन जो कि थ्रेड कम्युनिकेशन को भी, और साथ उसके थ्रेड के रैंक को भी साथ किया है। और ये एमपीआई डब्ल्यू सॉरी टू टाइम, डब्ल्यू टाइम। शहजाद, जी आप जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं कॉल आपकी वो शो नहीं हो रही, वो अभी भी स्लाइड शो हो रही है। ओके, मैं कर देता हूँ चेंज। यहाँ पे हम कोलैब पे चलते हैं, तो हमारे पास ये हमने डिफरेंट जो एमपीआई के थ्रू पैरेलल किया, तो हमने एमपीआई के डिफरेंट फंक्शनैलिटी डिफरेंट फंक्शन यूज किए। ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने जीपीयू यूज किया उसकी स्पेसिफिकेशन है एमपीआई को इंपोर्ट चलाने के उसके फंक्शंस को। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ये मेन में कुछ आर्गुमेंट्स वो कॉस्मेटिक मैयर के तौर पे उसके वेरिएबल्स हैं, और एमपीआई इनिशियलाइजेशन है एमपीआई का फंक्शन। इसके अलावा हमने एमपीआई कम्युनिकेशन कॉम साइज यूज किया एमपीआई कम्युनिकेशन के लिए, और इसके अलावा थ्रेड के प्रोसेस रैंक और कम्युनिकेशन को थ्रेड और उसके रैंक कम्युनिकेशन के लिए हमने एमपीआई कॉम रैंक के नाम से फंक्शन यूज की, हर थ्रेड के दरमियान कम्युनिकेशन और उनके रैंक के अकॉर्डिंगली मैनेज करने के लिए यूज होता है। और उसके बाद टाइम स्टैम्प का फंक्शन हमने यूज किया, जिससे हमने पैरेलल के टाइम को आइडेंटिफाई करना कि पैरेलल से पहले भी टाइम स्टार्ट और उसके बाद टाइम एंड के कितना टाइम यूज हुआ। इसके एमपीआई डब्ल्यू ये टाइम जो हमने स्टार्ट किया वो, इसके अलावा यहाँ पे स्टार्ट होगा। उसके बाद ब्रॉडकास्ट का फीचर हमने यूज किया, जो कि मास्टर थ्रेड जो है वो डाटा को कलेक्ट करेगी, उसके रिजल्ट कलेक्ट करके ब्रॉडकास्ट कर दे। इसमें मैं एमपीआई रिड्यूस का फंक्शन यूज किया। इसमें एमपीआई रिड्यूस जो है वो डाटा को थ्रेड जो है वो उन्हें रिड्यूस करते जाएगी और डाटा उनसे कलेक्ट करती जाएगी। ये एम पे डब्ल्यू टाइम जो है वो माइनस डब्ल्यू टाइम वो स्टार्ट टाइम माइनस एंड टाइम का, और उसके बाद और ये टर्मिनेट का फंक्शन है कि एम पी आई फाइनलाइज के तौर पे टर्मिनेशन फंक्शन। इसके अलावा जो इनपुट दी गई है उसे, और जो स्ट्रिंग्स वगैरह के तौर पे इनपुट लेने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आया था ये चलाने के लिए उसको कमांड्स हैं। डिफरेंट प्रोसेस अगर चेंज करने हैं, हमने यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस चेंज किया, ये उसने प्राइम नंबर जनरेट किया और उनके प्राइम नंबर की काउंटिंग, और साथ में एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो साथ साथ डिक्रीज होता जा रहा। इसके साथ हमारे पास जो हमने लेटेक्स की रिपोर्ट जनरेट की, जो कि एलएमएस पर अवेलेबल होगी फिलहाल यहाँ पे। यहाँ हमने लेटेक्स की रिपोर्ट जो की इसमें दोनों मेंबर्स नेम और यहाँ पे लिंक अवेलेबल है। ये डिफरेंट जो हमने एल्गोरिदम और से रिलेटेड, और ये हमने जो रिजल्ट प्राइम नंबर यूज किए 2 से लेके 100 तक, उसके एमपीआई की फंक्शनैलिटीज, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी, और इसके अलावा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट्स, एग्जीक्यूशन टाइम और उनके डिफरेंट नंबर ऑफ कोर और एग्जीक्यूशन टाइम जो हमने जो यूज किया उसको एक ग्राफ बना के और टेबल की फॉर्म में यहाँ पे शो किया गया, यहाँ पे स्लैब के पिक्चर्स के तौर पर एज अ प्रूफ यूज किया। ये टाइम कम्प्लेक्सिटी उसकी यूज की जो पैरेलल की थी। दैट्स इट। थैंक द पार्टिसिपेशन अब्दुल्ला। ओके, थैंक यू सर।